हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों आपकी जो क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 6.4 है उसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो जो हमारा चैप्टर है वो ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो अब आपने इसको साथ साथ कंप्लीट करते जाना है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे बच्चों। तो देखिए, आज की जो एक्सरसाइज है वो 6.4 है। उसमें जो कहा गया है वो बोला गया है बच्चों, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया, सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया। तो इसमें एक थ्योरम है बच्चों, आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है 6.6। उसमें क्या कहा गया है, तो आज इस थ्योरम को करते हैं बच्चों। क्या कहती है ये थ्योरम? इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है ये। द रेशियो ऑफ द, इसमें क्या कहा गया है, इसमें द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, हमें क्या प्रूव करना है इसमें ये प्रूव करना है बच्चों, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरियाज का रेशियो ट्रायंगल्स इज इक्वल, वो इक्वल है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर corresponding sides, of their corresponding sides। हमें प्रूव करना है कि जो रेशियो है किसका, एरियाज का, किसकी, दो सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड की, उनके स्क्वायर ऑफ रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड की। तो देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है। तो एक ट्रायंगल मैंने ले लिया बच्चों ए बी सी, और सेकंड ट्रायंगल मैंने ले ली है पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। सबसे पहले गिवन क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये तो हम जानते हैं इतना, तो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और तो देखिए, इसके ऊपर मैंने एक एम एटीट्यूड ड्रा कर लिया है बच्चों, एंड यहाँ से जो मैंने ड्रॉ कर लिया है वो पी एन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है। तो मैंने ए एम एक इधर से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया और एक पी एन क्यू आर के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है। तो देखते हैं इसके अंदर जो हमें क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट, जो इसके अंदर प्रूव करना है वो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर। दोनों का एरिया वो इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चों, पी क्यू। तो ए बी डिवाइड बाय पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूछा है ना, स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी, बी सी के जो कोरस्पॉन्डिंग है वो क्यू आर है, तो बी सी डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी के जो कोरस्पॉन्डिंग है वो पी आर है, तो ए सी डिवाइड बाई पी आर स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का जो रेशियो है वो इनके इक्वल है। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो हमने जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि हमने अपनी तरफ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं। तो वी ड्रॉ एल्टीट्यूड ए एम एंड पी एन। तो ड्रॉ
एल्टीट्यूड्स AM and PN of triangles ABC and PQR रिस्पेक्टिव। तो ABC के ऊपर हमने AM एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया और PQR के ऊपर हमने PN एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब देखिए अगर ये एल्टीट्यूड है तो एंगल यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे वो कितने का बनाएंगे बच्चों, 90 डिग्री का। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ जो हमें प्रूव करना है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, तो BC मल्टीप्लाई AM। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABC है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1/2 BC मल्टीप्लाई AM। और इसी टाइप से एंड एरिया ऑफ जो PQR ट्रायंगल का है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 QR मल्टीप्लाई PM, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या हो गया बच्चों, QR हो गया, और जो एल्टीट्यूड हो गया वो क्या हो गया, इसका PN हो गया। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, QR मल्टीप्लाई PN। नाउ अब दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों का रेशो चाहिए मेरे को, रेशो चाहिए तो दोनों का जो एरिया है उनको क्या कर लेते हैं बच्चों, डिवाइड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AM डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई QR मल्टीप्लाई PN। 1/2 से 1/2 कट हो गया, तो BC मल्टीप्लाई AM डिवाइड बाय QR मल्टीप्लाई PN, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब देखिए हमें BC डिवाइड बाय QR और यहाँ BC डिवाइड बाय QR, इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो किसी न किसी तरह हम अगर AM और PN, जो AM डिवाइड बाय PN को इक्वल प्रूव कर दें BC डिवाइड बाय QR के, तो AM डिवाइड बाय PN की पोजीशन पे हम BC डिवाइड बाय QR क्या कर सकते हैं बच्चों, पुट कर सकते हैं, और तो इनका क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा तो देखिए BC किस में है, ये रही BC आपका हमारे पास। तो सबसे पहले और इसी टाइप से QR है वो किस में है बच्चों, इस ट्रायंगल में है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो तो इक्वल ही होगा बच्चों। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को ABM को और PQN को दोनों को क्या प्रूव करूंगा, सिमिलर प्रूव कर लेता हूं। तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, देखिए मैंने पहली ट्रायंगल ले ली है छोटी, ABM और PQN। तो इसमें AB और PQ जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इसमें जो एंगल B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q, क्योंकि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। सिमिलर हैं तो इनका जो एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। और इसी टाइप से जो एंगल यहाँ पे, ये एंगल है 1 और ये एंगल मैं ले लेता हूँ इसको 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ईच कितने का हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का, ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गए हैं तो दोनों ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो जाएं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। सो ट्रायंगल ABM है वो सिमिलर हो गई है ट्रायंगल किसके, PQN के। कौन सी सिमिलरिटी रूल लग गया यहाँ पे, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो, ये सिमिलर हो गई है। और अगर ये सिमिलर हो गई हैं तो देयरफॉर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड AM डिवाइड बाई PN इज इक्वल टू हो जाएगी AB डिवाइड बाई PQ, क्योंकि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो AM
डिवाइड बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकेंड। ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारे पास, सेकेंड। अब देखिए कि हमारे पास क्या गिवन था, ऑल्सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। अगर ये सिमिलर थी, ये गिवन था हमें, ये क्या था, गिवन था, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो था, सो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, ए सी डिवाइड बाई पी आर। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या था, इक्वल था, इक्वल था। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास थर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू वो किसके इक्वल है बच्चों, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के। बी सी डिवाइड बाई किसके हैं, क्यू आर के। तो अगर हम इसको देखें एक तरह से, तो सेकंड और थर्ड से, सेकंड और किससे बच्चों, थर्ड से, सेकंड और थर्ड से जो ए बी डिवाइड बाई बी सी एंड ए सी डिवाइड बाई पी आर। तो नाउ जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी बच्चों, देखिए उसमें क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर वो इक्वल था बी सी मल्टीप्लाई ए एम डिवाइड बाई क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन। ये थी फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब देखिए इस इक्वेशन में बी सी डिवाइड बाई क्यू आर किसके किसके इक्वल हो गया, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू के, और ए एम डिवाइड बाई पी एन भी किसके इक्वल हो गया, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू के। तो दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं। बी सी डिवाइड बाई क्यू आर किसके इक्वल हो गया, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू के, मैंने यहाँ रख दिया इसको। और ए एम डिवाइड बाई पी एन है वो किसके, वो भी किसके इक्वल हो गया, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू के। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि ए बी बी सी डिवाइड बाई क्यू आर है वो भी ए बी डिवाइड बाई पी क्यू के इक्वल है, और ए एम डिवाइड बाई पी एन को भी हमने ए बी डिवाइड बाई पी क्यू के इक्वल प्रूव कर लिया। तो इसमें ये हो गया ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का स्क्वायर। तो ये अगर स्क्वायर हो गया ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का, तो इसी टाइप से नाउ यूजिंग, अगर मैं थर्ड इक्वेशन को यूज़ करूं तो इसी टाइप से सभी को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बच्चों। जरूरी नहीं ये बी सी, तो ए एम, अगर ए एम डिवाइड बाई पी एन किसके इक्वल है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू के, और ए बी डिवाइड बाई पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के। तो ए एम डिवाइड बाई पी एन भी किसके इक्वल हो गया, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के। तो मैं यहाँ बी सी डिवाइड बाई क्यू आर भी कर सकता था, उसका भी स्क्वायर आ जाता। तो इसी तरह से यूजिंग, अगर मैं थर्ड इक्वेशन का यूज़ करूँ तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ये तीनों इक्वल मिल जाएंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन का यूज़ करूँ तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का स्क्वायर भी मिल जाएगा मुझे, इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर भी मिल जाता, और ए सी डिवाइड बाई पी आर का स्क्वायर भी बच्चों मिल जाता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो है दोनों का, वो इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आपको इनको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं आपको इसका जो एग्जाम्पल नंबर 9 है बच्चों, वो भी करवा रहा हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को भी आपने ध्यान में रखना है। इसमें क्या कहा गया है, एक आपको फिगर दे रखी है, इसमें क्या है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है और एक्स वाई, जो इसमें क्या है कि द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, जो एक्स वाई लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है साइड किसके, ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया। अब और ये जो एक्स वाई है वो इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रही है इक्वल एरिया के, इक्वल एरिया। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, ए एक्स डिवाइड बाई ए बी का, कि ए एक्स डिवाइड बाई अगर ए बी करें तो इसका रेशियो कितना आएगा। तो गिवन क्या हो गया, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि एक्स वाई पैरेलल है
ए सी के इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में एक्स वाई किसके पैरेलल है बच्चों? ए सी के। तो ये गिवन हो गया हमारे पास। अब देखते हैं उसके बाद इसने क्या बोला है कि जो लाइन सेगमेंट है एक्स वाई वो पैरेलल ए सी के ट्रायंगल ए बी सी में, और ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वल एरियाज के। तो इसको भी हमने ध्यान रखना है कि जो एरियाज है वो भी इनका क्या है? इक्वल है। तो देखते हैं, तो अगर ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? जो एरिया ऑफ ए बी सी है वो डबल हो गया एरिया ऑफ किसके? इसके एक्स बी वाई के। क्योंकि अगर ये दोनों का एरिया इक्वल है एंड जो एरिया ऑफ किसका ए बी सी है वो इक्वल डबल हो गया है किसका? एरिया ऑफ एक्स बी वाई का, एरिया ऑफ एक्स बी वाई का। क्योंकि दोनों एरिया इक्वल हैं, दोनों एरिया इक्वल हैं तो पूरा जो एरिया है वो इसका डबल हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये गिवन हो गया। अब चलते हैं इसमें, जो हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें ए एक्स डिवाइड बाई ए बी का रेशियो फाइंड करने की क्या आएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है बच्चों? एक्स वाई पैरेलल है, वी हैव एक्स वाई पैरेलल है ए सी के, ये गिवन हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो एंगल हो जाएंगे, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? बी एक्स वाई और एंगल ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हैं बच्चों। सो एंगल बी एक्स वाई वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, एंड जो एंगल इसी टाइप से जो नीचे वाला एंगल भी है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो चलो वो इस साइड के हो गए बी एक्स वाई और एंगल ए, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा ये बच्चों? बी वाई एक्स और एंगल सी, ये दोनों, एंड एंगल बी वाई एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। क्यों? क्योंकि आप ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो देयरफॉर जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल एक्स बी वाई की। तो देखिए आप, अगर ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल, ये इस ट्रायंगल एक्स बी वाई ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एंगल, और ये ए बी सी ट्रायंगल का एंगल, दोनों इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये जो छोटी ट्रायंगल है वो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के क्या होगी? सिमिलर होगी। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गई? ये सिमिलर हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, तो एरिया ऑफ ए बी सी का और एरिया ऑफ एक्स बी वाई का वो इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के एरिया के स्क्वायर के। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है इन दोनों की? कोरस्पॉन्डिंग साइड जो बच्चों वो है ए बी, और इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो एक्स बी होगी। छोटी ट्रायंगल की साइड एक्स बी होगी और बड़ी ट्रायंगल की साइड ए बी होगी। तो ए बी डिवाइड बाई एक्स बी का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, ए बी डिवाइड बाई एक्स बी का स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब अगर इनका स्क्वायर के इक्वल हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट नाम दे दिया। अब हमें क्या गिवन था? ऑल्सो जो एरिया ऑफ ए बी सी वो था डबल था एरिया ऑफ एक्स बी वाई का, क्योंकि हमने गिवन था, ये में गिवन में लिखा था ना कि जो एरिया ऑफ है वो डबल है किसका? एरिया ऑफ एक्स बी वाई का। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इन दोनों का रेशियो है किस किसका? एरिया ऑफ ए बी सी ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, एरिया ऑफ एक्स बी वाई इसके डिवाइड में आ गया, तो 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 1 ही रह गया। इनका रेशियो कितना हो गया? 2:1। ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारे पास? सेकंड आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से देखिए हमें क्या मिला? इनकी दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल होगी दोनों इक्वेशन की। देखिए लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो इनकी राइट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो
ए बी डिवाइड बाई एक्स बी का स्केयर वो इक्वल हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल, क्योंकि हमने इन दोनों का ही रेशियो चेक करना है। तो देखिए ए बी डिवाइड बाई एक्स बी का स्केयर, तो ए बी डिवाइड बाई एक्स बी का स्केयर इज इक्वल टू हो गया 2 डिवाइड बाई 1। तो ए बी डिवाइड बाई एक्स बी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा स्केयर रूट बन जाएगा, तो रूट डिवाइड बाई 1 का रूट क्या होता है, 1 का जो रूट है वो 1 ही होता है, और ये 2 रूट 1 आ जाएगा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स बी डिवाइड बाई ए बी का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट 2। अब अगर मैं इसमें से दोनों तरफ दोनों साइड क्या कर देता हूँ, 1 माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स बी डिवाइड बाई ए बी, और इधर से भी मैंने 1 माइनस कर दिया, तो देखिए क्या आएगा, ए बी एलसीएम, क्योंकि देखिए जो प्रूव करना था उसके अंदर मेरे को ए बी डिवाइड में चाहिए था, उसमें जो फाइंड करना था उसमें ए बी डिवाइड में चाहिए था, इसलिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया था बच्चों, रिवर्स करके मैंने एक्स बी डिवाइड बाई ए बी लिख दिया था, और 1 माइनस करेंगे तो ए बी माइनस हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू रूट 2 एलसीएम, रूट 2 माइनस में 1, ये आ जाएगा। अब ए बी में से अगर एक्स बी माइनस कर देते हैं, ये देखिए पूरी ए बी साइड है, उसमें से अगर ये एक्स बी माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगी, ओनली ए एक्स बचेगी, तो ए एक्स आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों ए एक्स डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा रूट 2, ये आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर इसको और आपने सॉल्व करना है तो इसका रैशनलाइज करके इसको और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि रूट 2 डिवाइड में है तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, रूट 2 की 1 से मल्टीप्लाई रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ भी रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स डिवाइड बाई ए बी का रेशियो। तो ध्यान रखना, अगर हमें इस तरह से ए एक्स डिवाइड बाई ए बी का रेशियो फाइंड करना है तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो इसको आपने इस एग्जाम्पल को भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसी थ्योरम के बेस पे जो हमारी कल एक्सरसाइज 6.4 है उसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।